Welcome to the Facts World, and today, as I told you, that we will discuss about potential energy. So I'm here with a video of potential energy. In this video, we will discuss about potential energy, that what is potential energy, and types of potential energy. Also, we will discuss, and then we will solve some numerical related to the potential energy. ठीक है. So सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है. तो उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है दैट द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी एट रेस्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और साइज एंड शेप इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी. यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जो क्या करती है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे, साइज पे और उसके शेप पर डिपेंड करती है. यानी अगर आपको याद होगा तो काइनेटिक एनर्जी में मैंने बताया था दैट काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती थी, मोशन पे, है ना. तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन दी पोजीशन, साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब वो कैसे, जैसे आप यहाँ पे एक आदमी को देख रहे हैं. अगर जैसे आप हाथ में एक ईंट उठा लेते हैं काफी लंबे टाइम तक के लिए, तो ऑब्वियसली आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा हाथ में भारीपन लगेगा. वो किस वजह से, पोटेंशियल एनर्जी वजह से. क्योंकि डाउनवर्ड आपकी क्या लग रही है, पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट पे लग रही है. ठीक है, जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं. ठीक है. सो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी एट रेस्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन, साइज एंड शेप. तो इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती थी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रेस्ट में जब ऑब्जेक्ट क्या है उसके शेप और साइज की वजह से प्रोड्यूस होती है. ठीक है. तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर हाइट है. तो ऑब्जेक्ट एक हाइट पे है, इसलिए इसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या है, आपका बेस में है. तो उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो क्या है, जीरो है. ठीक है. अगर हाइट जीरो होती है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है. और वो क्यों होती है अभी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा. लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से, ऑब्जेक्ट की साइज की वजह से और ऑब्जेक्ट के शेप की वजह से प्रोड्यूस होती है. अब पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं यू से. कैपिटल यू हम यूज करते हैं कहीं पे, और कहीं पे हम पी डॉट ई भी यूज करते हैं. ठीक है. तो दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए. नाउ, अब पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप्स की होती है, देयर इज टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मोस्टली. एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. तो पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझ लेते हैं. आप ग्रेविटेशनल का मतलब जानते ही होंगे. ग्रेविटेशनल फोर्स यानी अ फोर्स विच अप्लाई बाय द अर्थ. ठीक है. जो क्या होता है, अर्थ की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है. ठीक है. So the potential energy possessed by a body due to the force of attraction, due to the force of attraction of earth on it is called its gravitational potential energy. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी की वजह से जो क्या लग रहा है, आपका पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसको आप क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे. उसका हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे आप क्या करें, एक बड़ी सी ब्रिक या फिर कोई भी बड़ा सा पत्थर आप किसी सरफेस में रख दें, किसी डेस्क में रख दें, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा डाउनवर्ड, है ना. और उस पर एक अपवर्ड फोर्स भी अप्लाई होगा. तो उसको आप क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फोर्स कहते हैं. क्यों? क्योंकि वो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी की वजह से. ठीक है. सो नेक्स्ट वी विल कम टू दी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. अब देखिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो किसकी वजह से लगती है, ऑब्जेक्ट की जब शेप और साइज में हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ठीक है. अभी आपके पास माना एक ऑब्जेक्ट था, वो क्या था, एक रेक्टेंगुलर शेप में था माना, और आपने उसको क्या कर दिया, एक कोनिकल शेप में बदल दिया. तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एरिया कम हो गया, तो ये क्या करेगा, फोर्स ज्यादा लगाएगा. ठीक है. तो हमने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसके शेप को चेंज कर दिया. तो आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम किसे कहेंगे, जो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, ऑब्जेक्ट की साइज की वजह से और ऑब्जेक्ट के शेप की वजह से प्रोड्यूस होती है. ठीक है. तो इसमें हमें इतना समझना है
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है ग्रेविटी की वजह से, और जो आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो है ऑब्जेक्ट की शेप और साइज की वजह से। ठीक है, अभी यहाँ पे आप इन दो बच्चों को देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, अभी ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। अभी ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है अभी वो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। यानी इस एरो के अंदर क्या है, अभी पोटेंशियल एनर्जी है। अगर इसको छोड़ दिया जाएगा देन वहां पे क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सेम अगर आप यहाँ पे भी लें, यहाँ पे अभी क्या है, ये रेस्ट में है, लेकिन जैसे इसको छोड़ा जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। इसका एक हो सकता है ये समझ में ना आए, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ एक फेमस मूवी के वीडियो से। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे शुरुआत में, ये अभी इसी टाइम पे यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, जैसे ये इनको छोड़ते हैं, नाउ अब इसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी आ गई है। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है देन वहां पे कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, अब हम इसकी फॉर्मूलाज की बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है मोस्टली तीन फैक्टर पे। एक वो डिपेंड करती है मास पे, ठीक है, दूसरा वो डिपेंड करती है ग्रेविटी पे, और दूसरा वो डिपेंड करती है ग्रेविटी पे, और तीसरा वो हाइट पे डिपेंड करती है। ठीक है, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट का मास बढ़ाते हैं तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ग्रेविटी अगर बढ़ती है तो भी आपका ग्रेविटी वैसे तो कांस्टेंट होती है, अर्थ के लिए तो कांस्टेंट फिक्स है 9.8। लेकिन अगर आप अदर प्लेनेट की बात करें तो तब अगर ग्रेविटी चेंज होती है तो क्या होता है आपका, तब आपका ग्रेविटी भी, पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंजेस आ जाएंगे। अब अगर हम हाइट की बात करें, अगर हम हाइट भी चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो आप लिख सकते हैं इट डिपेंड ऑन मास, इट डिपेंड ऑन ग्रेविटी, इट डिपेंड ऑन हाइट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ये एक फॉर्मूला है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो न्यूमेरिकल्स आपके होते हैं वो क्या होते हैं, आपका अलग अलग तरीके से पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो फॉर्मूला है, जो बेस फॉर्मूला है वो क्या है, पीई इज इक्वल टू एम जी एच। कहीं कहीं पे आपको ये ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, यू इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, अब इसे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम यूनिट पे आ जाते हैं। जो यूनिट एनर्जी की होती है, जो आपका वर्क की होती है, जो काइनेटिक एनर्जी की होती है, वही आपका क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी की भी होती है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट आपसे पूछी जाती है तो आप क्या कहेंगे, इट इज जूल। ठीक है, और सीजीएस यूनिट आपका अर्क, जो मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम इसके न्यूमेरिकल सेक्शन पे आते हैं। इन न्यूमेरिकल सेक्शन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था दैट फर्स्ट वी विल राइट गिवन वैल्यूज। तो पहले क्वेश्चन में अगर हम देखें, एन ऑब्जेक्ट विद अ मास ऑफ 10 kg, सो मास इज गिवन 10 kg। नेक्स्ट इज लिफ्टेड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर, यानी हाइट जो दे रखी है वो कितनी है, 5 मीटर है। कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है। और ग्रेविटी देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है, 9.8। ठीक है, तो आप देखिए फॉर्मूला क्या है, U इज इक्वल टू एम जी एच, है ना। तो आप मास की वैल्यू पहले पुट करेंगे, मास कितना है 10। देखिए एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर केजी में है तो तभी आप इसको डायरेक्टली रखेंगे। जैसे कभी आपको ग्राम में दिया होता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको केजी में बदलेंगे। यानी जो ऐसा यूनिट होती है मास की वो क्या होती है, केजी, तो आप उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे डिस्टेंस भी कभी जैसे मीटर ना देके वो सेंटीमीटर दे देता है, तो आप क्या करेंगे, पहले उसको मीटर में बदलेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो ऑलरेडी गिवन है, सो 10 इंटू 5 एंड इंटू 9.8। ठीक है, तो आप इन तीनों को क्या करेंगे, इनटू करेंगे। तो आपका 9.8 एंड इंटू 5, तो वो कितना होता है 49। अब 49 इंटू 10, यानी आपके पास 490 आपका आंसर। ठीक है, सो 490 क्या, जूल। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे मास
इट विल बी गिवन। और ग्रेविटी आपका, अगर यहाँ पे जैसे कभी कभी क्या होता है, यूज जी आपके पास लिखा रहता है कि आपको क्या करना है, 10 पुट करना है। सो इन सम केसेस यू कैन पुट 10 ऑल्सो। तो मास लिखेंगे, फिर ग्रेविटी, फिर हाइट, और तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले ही। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अ बॉक्स वेटिंग 250 न्यूटन, एक बॉक्स है जिसका वेट कितना है, 250 न्यूटन है। वेट यानी फोर्स, ठीक है। तो फोर्स आपके पास कितना है, 250 न्यूटन। वेट लिखो या फोर्स लिखो। इज प्लेस्ड ऑन अ सेल्फ 3 मीटर। हाइट आपके पास कितना है, 3 मीटर अबव द फ्लोर। इसमें आपको क्या करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी एच, ठीक है। तो फोर्स यानी जो वेट है, वेट का भी फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी। यानी आपका एम और जी की जगह पे आप डायरेक्टली अब क्या रखेंगे, 250। तो आपको एम और जी अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है। एम जी की जगह पे आप डायरेक्टली यू विल पुट 250 एंड इनटू हाइट 3, सो इट विल बी 750, ठीक है क्या, जूल। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी आएंगे कि आपके पास फोर्स या फिर वेट गिवन होगा एंड हाइट गिवन होगी, और डायरेक्टली आपको क्या निकालनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी, ठीक है। तो ये तो दो टाइप के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कर दिए। देखिए जो फॉर्मूला होता है उसमें जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज आप क्या कर सकते हैं, उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, यू इज इक्वल टू एम जी एच। सो इन फ्यू क्वेश्चंस, इन सम क्वेश्चंस ये मैं आस्क अबाउट दी पोटेंशियल एनर्जी। कुछ क्वेश्चंस में आपको मास के लिए पूछा जा सकता है कि मास कितना होगा। कुछ क्वेश्चन में ग्रेविटी पूछा जा सकता है और कुछ क्वेश्चन में हाइट पूछा जा सकता है। जैसे अगर आपको हाइट पूछा गया है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला आप कैसे लिखेंगे, एच इज इक्वल टू यू अपॉन एम जी, ठीक है। इसी फॉर्मूले से इसको ड्राइव किया गया है। या फिर आपको मास पूछा जाए तो एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू अपॉन एच जी, है ना। सो इट विल डिपेंड ऑन क्वेश्चन, कि क्वेश्चन आपको कैसे दे रखा है। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने पुट किए हैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए, कि जिनमें आपको हाइट भी निकालना हो। सो आप इनको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी डिफिकल्टीज हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसपे इसका पीडीएफ आ जाएगा आपका, इसी नाम से, द फैक्ट्स वर्ड्स के नाम से। तो आप वहाँ पे भी, उसका जो टेलीग्राम लिंक है वो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं, जहाँ से आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। और अगर इनमें कोई भी डाउट होती है, कोई भी आपका कंफ्यूजन होता है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। क्या क्या हम लोगों ने कवर किया है इस वीडियो में, हम लोगों ने कवर किया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी विच पोजेस्ड बाय द शेप, साइज और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट की शेप, साइज और पोजीशन की वजह से जो आपका एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको आप क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट कंडीशन में होता है ना। सेकंड थिंग आपके पास, पहली चीज हमने ये सीखी। दूसरी चीज आपका पोटेंशियल एनर्जी के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो पहला आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड सेकंड हम लोगों ने सीखा आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तीसरा हमने यूनिट की बात की। तो यूनिट जैसे मैंने बताया आपको, यूनिट क्या होती है, जूल होती है। एंड फोर्थ आपका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, U इज इक्वल टू एम जी एच, ठीक है। और फिर हमने उससे रिलेटेड कुछ क्या किए, न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए। तो आपको अपने माइंड में एक फ्लो चार्ट बना के चलना है कि पहले जैसे पोटेंशियल एनर्जी, फिर टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और दूसरा आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। फिर उसका आपके पास एसआई यूनिट जैसे हो गया जूल, और उसके बाद फॉर्मूला हो गया U इज इक्वल टू एम जी एच। तो एक ऐसा फ्लो चार्ट अगर आप दिमाग में क्रिएट करेंगे तो याद करना थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विथ
different topic. So आज के लिए थैंक यू.